हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी के सिलेबस को मैं आज कवर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार एवं सम्मान की बात करने वाले हैं। और इस पुरस्कार और सम्मान को फ्रेंड्स मैं करंट से रिलेट करके पढ़ाऊंगा और काफ़ी अति महत्वपूर्ण है ना। इससे आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न कंफर्म बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये छोटा सा टॉपिक आपको 1 से 2 नंबर कंफर्म दिलाकर जाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे माखन लाल चतुर्वेदी। कौन था? माखन लाल चतुर्वेदी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं फ्रेंड्स, तो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि पहला सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। यह पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसको नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स की ओर से हर साल दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत की ओर से दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। उनको फ्रेंड्स इनकी जो काव्य है, इनके काव्य हिम तरिंगड़ी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था फ्रेंड्स हिम तरंगड़ी के लिए। ये भी आपको याद रखना है। किस सन में दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और पहली बार 1955 में दिया गया था। याद रखिएगा कि इनको माखनलाल चतुर्वेदी को राज तरंगड़ी के लिए दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। डिटेल में बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था इनकी कृति राज तरंगड़ी के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनके साथ साथ 2 अन्य भाषाएं, ठीक है ना, 2 अन्य भाषाओं के लिए दिया जाता है। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिए, एक आपकी राजस्थानी है, दूसरा है अंग्रेजी भाषा। यानी कुल 22 तो जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं इनमें दिया जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ 2 अन्य भाषाएं जो राजस्थानी और अंग्रेजी है ना, इनमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। यानी कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। डिटेल में बात करते हैं। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की कुल 22 भाषा और एक राजस्थानी तथा एक अंग्रेजी भाषा, यानी कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरुआत जब इसकी हुई थी फ्रेंड्स ना, उस समय 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्ष 2010 से 1 लाख रुपये कर दी गई है राशि बढ़ा करके। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। जब शुरुआत हुई थी तो कितने हजार रुपये दिया जाता था? तो 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और ये दिया गया है संजीव को। किसको दिया गया है? संजीव को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 वाला, एक करंट से भी रिलेटेड है। डिटेल में बात करते हैं। 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में उपन्यास मुझे पहचानों के लिए संजीव को प्रदान किया गया था 69वां साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। किस कृति के लिए? तो इनका एक उपन्यास था मुझे पहचानो, इसी के लिए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अभी मैंने बताया है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन है फ्रेंड्स? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है।
इसमें केवल एक नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, इसे केवल एक नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय जो भाषा है ना, इसका संबंध किस अनुसूची से, तो 8वीं अनुसूची में। और इस 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, यानी कुल 22 भाषाएं हैं ना, इन 22 भाषाओं के लिए साहित्य जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 22 भाषाओं के साथ साथ जो है अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक। कब की गई थी, 1961 के अंदर की गई थी। जबकि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में, ये भी आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में, और पहले बार दिया गया था 1965 में। डिटेल में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के सबसे पहले विजेता थे मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहले विजेता कौन थे, तो जी शंकर कुरुप थे, और एक मलयालम लेखक थे, याद रखिएगा कौन से लेखक थे, मलयालम लेखक थे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। हालांकि जी शंकर कुरुप जो है फ्रेंड्स, वो मलयालम भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे, जबकि हिंदी भाषा का अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो वो पाए थे सुमित्रानंदन पंत। इनको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। इनकी कृति चिदम्बरा के लिए, याद रखिएगा, इनकी कृति चिदम्बरा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, कब दिया गया था फ्रेंड्स, तो 1968 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। यह चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, लेकिन हिंदी भाषा का पहला था, ठीक है ना। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जबकि हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनाम के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें कुल 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब फ्रेंड्स ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई थी ना, तो उस 1965 में इसको 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती थी पुरस्कार के रूप में, लेकिन वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। इस 11 लाख रुपए के साथ साथ फ्रेंड्स एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है आशापूर्णा देवी। कौन है, आशापूर्णा देवी जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी, उन्हें 1965 के उपन्यास प्रोथोम प्रतिश्रुति यानी द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो प्रोथोम प्रतिश्रुति, जिसकी इन्होंने कब इसको उपन्यास को लिखा था, तो 1965 में लिखा था, लेकिन पुरस्कार कब दिया गया, 1976 में, और पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार। देखिए वो बंगाली महिला थी, जबकि पहला हिंदी महिला साहित्यकार पूछेगा तो वो थी महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को इनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा हैं, जिन्हें 1982 में उनकी कृति यामा के लिए सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया था दामोदर मौजो को। किसको दिया गया था, दामोदर मौजो को दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। वर्ष 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2022 में कोंकणी भाषा के लेखक हैं दामोदर मौजो, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि लेटेस्ट पुरस्कार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत भारती पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति या कह सकते हैं प्रथम महिला कौन है, तो ये है महादेवी वर्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। भारत भारती पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें इस सम्मान से 1982 में सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत भारती पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1982 में भारत भारती पुरस्कार की स्थापना की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत भारती पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है ना। भारत भारती पुरस्कार की मैं बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत भारती पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को कुल 8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन की लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन, यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती पुरस्कार में स्थापना के समय 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्ष 2020 से इसकी राशि बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 21वें भारत भारती पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 21वें भारत भारती पुरस्कार 2020 में दिया गया है, और इससे सम्मानित किया गया है शशि भूषण सुधांशु पांडे को। किसको सम्मानित किया गया है? शशि भूषण सुधांशु पांडे जी को सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। 21वें या कह सकते हैं अंतिम भारत भारती पुरस्कार 2020 में दिया गया था, और शशि भूषण सुधांशु पांडे को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। डिटेल में बात करते हैं, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिनको 1992 में इनकी कृति आत्मकथा के 4 खंडों के लिए हिंदी भाषा में सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको 1991-92 मिलता है, ठीक है ना, जबकि 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 92 में पहला बार दिया गया था सरस्वती सम्मान, तो ये भी आपको याद रखना है, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान के लिए कुल 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, इस सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 32वें सरस्वती सम्मान से 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 के अंदर में, और इसको सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को। याद रखिएगा, किसको सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी जी को। इनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं, 32वां या अब तक का अंतिम सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया था, वो शिव शंकरी जी को दिया गया था। और शिव शंकरी कौन है फ्रेंड्स? तो ये तमिल भाषा की लेखिका है, जिनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की मैं बात करूं तो ये है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं रामविलास शर्मा। डिटेल में बात करते हैं, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामविलास शर्मा जी हैं, जिन्हें भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना के लिए 1991 में सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना होती है, यानी इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न डिटेल में बात करते हैं, इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रामविलास शर्मा जी थे, जिनको 1991 में पहला व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 33वां व्यास सम्मान दिया गया था, अभी हाल ही में दिया गया है 2023 वाला। ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। इनके संस्मरण, यादें के लिए इनको दिया गया है 33वां व्यास सम्मान 2023, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में बात करते हैं। 33वें व्यास सम्मान से वर्ष 2023 में पुष्पा भारती जी को उनकी कृति यादें और यादों जो इनका संस्मरण है इसके लिए सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना होती है 1982 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी और पहली बार 1983 में CK नागराज राव को दिया गया था मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही साथ वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 4 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 33वें क्रम के जो 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है विश्वनाथ प्रताप तिवारी जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रताप तिवारी को 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में विश्वनाथ प्रताप तिवारी जी को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने यूपी के करंट अफेयर्स को, ठीक है ना, यूपी जीके और यूपी के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स मैंने कुल 6 पार्ट में मैंने कवर किया है, तो उसको आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको विजिट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज हो रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।